तो दोस्तों एक छोटा सा शहर होता है। उस शहर में एक बेहद ही खूबसूरत महिला होती है। उस महिला का नाम था मधु। मधु का जो पति था वह दुबई के कंपनी में काम करता था। उसका सैलरी अच्छा खासा था, जिस वजह से मधु के घर पर किसी चीज़ का कमी नहीं था और मधु अपने घर पर पूरे ऐशो आराम के साथ रहती थी। लेकिन जो मधु का पति था वह दुबई से उसके पास बहुत कम आता था, और आता भी था तो 2-4 दिन उसके साथ समय बिताकर फिर वापस अपने काम पर चला जाता था और मधु की ज़रूरत को भी ढंग से पूरा नहीं कर पाता था, जिस वजह से मधु हमेशा अपने पति के प्यार के लिए तरसते रहती थी। और जो मधु थी वो बहुत ही आलसी थी, उससे अपना घर का कामकाज नहीं हो पाता था, जिस वजह से एक नौकर को भी अपने घर पर कामकाज करने के लिए रखी हुई थी। जो नौकर था उसका नाम भोला था। भोला बहुत ही सीधा साधा और अनाड़ी लड़का था। उसे कोई काम ढंग से हो नहीं पाता था, लेकिन वह फिर भी करता था। जो भोला था वह दिन रात मधु के घर पर ही रहता था और रात में खाना पीना खाकर मधु के घर के एक कोने में चुपचाप सो जाता था। और जो मधु थी वह रोज़ भोला को बाजार साग सब्जी लाने के लिए भेजती थी, और जब भी शाम के समय में भोला बाजार साग सब्जी लाने के लिए जाता था तो मधु उसे कुछ ज़्यादा पैसा देती थी। बोलती थी कि तुम इन पैसों से साग सब्जी खरीद लेना और जो पैसा बच जाएगा तुम उन पैसों से कुछ अच्छी चीज़ अपने लिए खा लेना, ताकि तुम्हारा सेहत बना रहेगा। और जो भोला था वह सब कुछ अपने मालकिन मधु के बारे में जानता था कि उसका जो पति है उसके लायक नहीं है, उसकी ज़रूरतों को ढंग से पूरा नहीं कर पाता है। और जो भोला था वह कहीं ना कहीं रंगीन मिजाज का इंसान था। जब भी वो अपने मालकिन को देखता था तो हंसने लगता था, और जो मधु थी वह भी कहीं ना कहीं मन ही मन मुस्कुरा दिया करती थी, लेकिन खुल कर नहीं हंसती थी। और जो भोला था वह जानता था मधु के बारे में कि एक दिन उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात है, जो मधु थी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तब तक अचानक से उसके सर में दर्द होने लगते हैं। तो वह अपने नौकर भोला को सर का मालिश करने के लिए बोलती है। तो भोला कहता है, मालकिन मुझे मालिश करने नहीं आती है। तो मधु कहती है, अरे क्यों नहीं आती है, तुम्हें जैसे भी आती है वैसे ही कर दो प्लीज़, मेरी सर में काफ़ी तेज दर्द हो रही है। उसके बाद जो भोला था वह किचन घर में जाकर तेल लेकर आता है और कहता है कि मालकिन किधर से कर दूँ, अगुआ से या पिछुआ से। उसके बाद जब मधु भोला की इतनी बात सुनती है तो काफ़ी हैरान परेशान हो जाती है कि आज अचानक से भोला को क्या हो गया कि इस तरह का उटपटांग बातें कर रहा है। फिर मधु कहती है कि तुम्हें जिधर से मन करे उधर से मालिश कर दो प्लीज़, बहुत तेज दर्द हो रही है। उसके बाद भोला मधु को उसको अपने बेड पर लेटने के लिए बोलता है। और दोस्तों जब मधु बेड पर लेट जाती है तो जो भोला था वह इस कदर मालिश करने लगता है कि जो मधु की दर्द था वह एक पल में छू मंतर हो जाती है। उसके बाद मधु उठकर बैठ जाती है और भोला की तारीफ करने लगती है। कहती है, अरे भोला तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तूने एक पल में मेरी सारी दर्द सारी समस्याओं को दूर कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो भोला था वह कहता है कि मधु मालकिन आपकी मालिश करके तो मेरी भी दर्द अब दूर हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों मधु और भोला दोनों को यह काम करके बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर दोस्तों उसके बाद जो मधु थी उसको भी अपने नौकर भोला की आदत पड़ जाती है। फिर उसके बाद रोज दिन वे दोनों रात में जब खाना पीना खा लेते थे तो मधु भोला को सर का मालिश करने के लिए बोलती थी, और भोला जो था वह बहुत ही अच्छी तरह से मधु की सर का मालिश कर देता था, जिससे मधु की अच्छी नींद आ जाती थी और मधु गहरी नींद में सो जाती थी। फिर दोस्तों उनका यह सिलसिला लगातार 6 महीनों तक चलता रहा, और जो भोला था उतने दिनों में काफ़ी कमज़ोर भी हो चुका था और अक्सर मधु मालकिन को कहता था कि मालकिन कि अब मैं आपकी सर का मालिश नहीं करूँगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेरा सेहत खराब होती जा रही है। लेकिन जो मधु थी वह मानने के लिए राजी ही नहीं थी। वह प्रतिदिन मालिश करवाती थी और जो भोला था वह मजबूर होकर करता रहता था। फिर दोस्तों एक दिन के बात है, जो भोला था उसका तबीयत इतना बिगड़ जाता है कि दोस्तों वो ढंग से चल भी नहीं पाता है, और जो मधु थी उसका इलाज भी नहीं करवाती है। और जो भोला था वह
कहता रहता है कि मालकिन मेरे अंदर बहुत कमजोरी आ गई है, प्लीज़ तुम मेरा कहीं अच्छी जगह इलाज करवा दो क्योंकि मेरा सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन जो मधु थी वह उसी हालत में रोज़ उससे मालिश करवाती थी और बेचारा करता था, क्योंकि जानता था कि यदि वह उसका सर का मालिश नहीं करेगा तो मधु उसको अपने घर से निकाल देगी, फिर वह बेचारा बेरोजगार हो जाएगा, कहाँ जाएगा, और उसका स्थिति भी खराब हो चुका था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, जो भोला था वह मधु से कहता है कि चाहे तुम मुझे काम पर रखो या ना रखो, मैं अब तुम्हारे घर पर नहीं रहूँगा। उसके बाद मधु जो थी वो भी डांट फटकार लगाती है भोला को, कहती है यदि नहीं रहना है तो मत रहो, अपना जो भी हिसाब बनता है चुपचाप ले लो और अपने घर चलते बनो। उसके बाद दोस्तों भोला कहता है कि मधु मालकिन, क्या इतने दिनों का हम दोनों का प्यार यह सब झूठा था? मैं आपके लिए अपना पूरा शरीर का बलिदान कर दिया और आपने मेरे बारे में थोड़ा सा भी नहीं समझा। तो मधु कहती है कि इसके बदले में मैंने तुम्हें पैसा दी हूँ, कोई फोकट में तुम मेरा ज़रूरत को पूरा नहीं किए हो। उसके बाद भोला को मधु की सारी सच्चाई का पता लग जाता है और भोला मन ही मन सोचने लगता है कि दुनिया में किसी के लिए कोई भलाई नहीं करना चाहिए, वरना यही सज़ा मिलता है, और कोई भी काम सोच समझ कर करना चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर दोस्तों किसी तरह से लड़खड़ाते हुए भोला अपना जो पैसा मधु उसे दी थी उन पैसों को लेकर घर जाता है, और घर जाने के बाद दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद जो मधु को भोला के बारे में उसको पता लगता है तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए उसे महसूस होता है कि जो उसने भोला के साथ की थी वो बहुत गलत की थी। फिर मधु भोला के घर पर जाती है और भोला के माता पिता को कुछ पैसे देकर चली आती है और दोस्तों अपनी दुनिया में फिर से खो जाती है। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।